नमस्ते बच्चों। आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर बात शेयर करना चाहती हूँ। अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है। बच्चों, अतिथि यानी कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। बच्चों, सोचो, अगर आप किसी के घर गए और उन्होंने आपका बहुत सुंदर स्वागत किया, आपका बहुत ही आदर सत्कार किया, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत अच्छा ना। और बच्चों, आपको बचपन से सिखाया जाता है, घर में कोई भी रिश्तेदार या अतिथि आए तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है। तो बच्चों, सोचो, कभी आप किसी के घर गए, उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बुरा ना। लेकिन आपको याद रखना है, आपके घर कभी भी कोई रिश्तेदार या कोई अपने लोग अतिथि आए तो आपको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि बच्चों, हमें अपनी भूल सुधार के लिए दोबारा कभी मौका नहीं मिलता कि यदि हमने किसी का एक बार अपमान कर लिया, वो कभी भी हमारे घर दोबारा नहीं आएगा। तो बच्चों, इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखना है, हमारे घर जो भी अतिथि आए उनके साथ हमेशा बहुत ही सुंदर व्यवहार करना है। बच्चों, कोई तरह तरह के व्यंजन या पकवान खिलाकर किसी अतिथि का स्वागत या आदर सत्कार नहीं होता। हमारा अच्छे व्यवहार से और प्रेम से ही अतिथि खुश होकर चले जाए, वही सबसे बड़ा उपहार है उनके लिए। तो बच्चों, चलिए सुनते बहुत सुंदर सी कहानी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। नीले आकाश के नीचे हरे भरे जंगल के बीच एक जादुई दुनिया थी, जहाँ पक्षी गुनगुनाते थे, सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहती थी दो खास लोमड़ियाँ, मिनी और चीनी। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी जैसे चांद और चांदनी। लेकिन बच्चों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी दोस्ती और खास हो गई। तो चलिए, ऐसा क्या हुआ कहानी में सुनते हैं। बच्चों, एक दिन मिनी चीनी लोमड़ी के पास आती है और कहती है, चीनी, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो आपको सब परिवार हमारे घर आना है। चीनी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, मैं पूरे परिवार के साथ जरूर आऊंगी। शाम को चीनी अपने परिवार के साथ मिनी के घर पहुंच गई। मिनी ने चीनी के परिवार का बहुत ही प्यार से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार करके उन्हें बिठाया। मिनी ने चीनी के परिवार के लिए तरह तरह के व्यंजन टेबल में सजा रखे थे, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, चॉकलेट, तरह तरह के फल वगैरह। अब चीनी मिनी के इस प्यार और इतने आदर सत्कार देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन कहीं न कहीं चीनी को बहुत शर्म महसूस होती है। इस बीच चीनी और बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। चीनी मन ही मन उदास थी और सोच रही थी, पिछली बार जब मैंने मिनी को परिवार सहित अपने घर बुलाया था, तब मैंने उनका जरा भी आदर सत्कार नहीं किया था। मिनी और उसके बच्चे को खिलाना तो दूर, हमने उनके साथ अच्छे से व्यवहार भी नहीं किया। चीनी शर्म के मारे अंदर ही अंदर गड़ी जा रही थी। तभी मिनी अंदर से आई, अरे चीनी, आप लोगों ने तो अभी तक कुछ लिया ही नहीं। अब मिनी बड़े ही मनोहार से चीनी के बच्चों को और उनको अपने हाथों से पकवान परोसने लगती है और चीनी बीच में ही मिनी का हाथ पकड़ती है। मिनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मिनी कहती है, अरे क्या हुआ चीनी, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मिनी, जब तुम हमारे घर आई थी, हमने तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ही शर्मिंदा है। मिनी चीनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चीनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरी पक्की सहेली हो और कभी दोस्ती में रूठना मनाना होता है क्या? इसलिए तुम ये सब कुछ मत सोचो। चीनी, तुम हमारे अतिथि हो, हमारे लिए भगवान के स्वरूप हो, इसलिए हमारा धर्म है कि अपने भगवान का अच्छे से आदर सत्कार करें। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। चीनी कहती है, मिनी, सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो मिनी ने चीनी को गले लगाते हुए कहा, हाँ, तुम मेरी पक्की सहेली हो, सुख दुख की साथी हो। इसके बाद दोनों गले मिलती है और खुशी खुशी सारे व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं। और इसके बाद तो उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की और ख़ास हो जाती है। खूब मौज मस्ती के बाद चीनी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। बच्चों,
आपने क्या सीखा? अतिथि भगवान के रूप में हमारे घर आते हैं, इसलिए उनका हमेशा आदर सत्कार और प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।